ये ले इमाम साहब, आपका राशन इसमें डाल दिया है और आपके 2000 रुपये हो गए हैं। ठीक है, आप खाते में लिख दें भाई। चले ठीक है इमाम साहब, लेकिन पहले आपका खाता 5-6 हजार तक जाता था, इस बार 12,000 तक चला गया है। आप ऐसे ना किया करें, मैंने पैसे पीछे भी देने होते हैं। उसामा भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने भला पहले आपके कभी पैसे रखे हैं जो अब रखूंगा? मुझे मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से 20 तारीख को पैसे मिल जाने हैं, तब मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्लियर कर दूंगा। शुक्रिया जी। उसामा यार, ये इमाम साहब का क्या माजरा है? पहले ये 1 किलो दूध लेते थे, अब ये 2 किलो लेने लग गए हैं, वो भी अलग अलग शॉपर में। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। नहीं यार, ये मस्जिद के इमाम है, इनका क्या चक्कर होना। ये तो यार उनसे मिलकर ही पता चल सकता है। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। अरे अकरम भाई, आप खाते में लिखते जाओ, मैं 20 तारीख को पैसे दे जाऊंगा आपको। नहीं इमाम साहब, पहले आप पिछला खाता क्लियर कराएं, फिर मैं आपको सब्जी दूंगा। इसका मतलब अकरम भाई, आपने सब्जी नहीं देनी? इमाम साहब, मैंने सब्जी देनी है, नकद देनी है, उधार नहीं। चले ठीक है, मैं फिर आइंदा उमर से सब्जी ले लिया करूंगा, आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। यार मुझे लगता है इमाम साहब के हालात वाकई बहुत खराब है। हाँ यार, इमाम साहब ने तो सब्जी वाले के पैसे भी देने हैं। मुझे तो मामला खराब लग रहा है। चलो इमाम साहब से पूछते हैं जाकर। इमाम साहब रुके, बात सुने। जी भाई फरमाएं। इमाम साहब, आप तो बहुत खुदार आदमी थे, आप तो किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? देखो भाई उसामा, मैंने ये बात किसी को बतानी नहीं थी, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम मुझे गलत ना समझो। वो हमारे मोहल्ले का हसन है ना। कौन हसन? अरे वही जिसका कलीम शहीद पार्क के कॉर्नर पे चाय वाला खोखा था, अच्छा भला रोजगार कमा रहा था वहां पे, लेकिन फिर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बेचारे के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पिछले 3 माह से घर बेयारो मददगार पड़ा हुआ है और उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जितना मुझसे हो सकता है उसके घर का राशन चला रहा हूँ। इमाम साहब, इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। क्या मतलब जी? मतलब ये कि इमाम साहब, इस स्वाब में हम भी शामिल होना चाहते हैं। उसके घर जितना भी दूध जाएगा वो सारा मैं फ्री दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इमाम साहब, मुझे माफ कर दे, आज के बाद सब्जी की जिम्मेदारी मेरी, मैं खुद उसके घर पर जा के आया करूँगा। इमाम साहब, ये सारा मसला ही हल हो गया, बाकी राशन की जिम्मेदारी वो मेरी, और हम बाकी दुकानदारों को भी कह देंगे कि उसकी मदद करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। इमाम साहब, आप जैसा इंसान हर इलाके में होना चाहिए, जो दूसरों की मदद करके इंसानियत की मिसाल कायम करता है, जो नेकी का रास्ता दिखाए और दूसरों की मदद करके इंसानियत की आला मिसाल कायम करे। देखिए, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। किसी दूसरे मुसलमान की मदद करने से बहुत बड़ी नेकी मिलती है और अल्लाह पाक भी राजी होते हैं।